वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 के चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, और चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं शेयर्स के बारे में सुना होगा, शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। आए दिन न्यूज़ आती रहती है कि आज मार्केट इतना हाई पे चला गया, आज मार्केट इतना डाउन हो गया। तो आप सभी बच्चे कहीं ना कहीं सोचते होंगे, हो सकता है कुछ लोग जानते भी हो कि शेयर मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है। तो ये सारा जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग शेयर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि आखिर एक कंपनी का शेयर कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, डिविडेंड क्या होता है, हमें प्रॉफिट कैसे होगा, हमें शेयर्स में को कब बाई करना चाहिए, उसका नाम, उसका फेस वैल्यू क्या है। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हम लोग आज यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए अपने चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, मानो आप एक कंपनी मालिक हो और आप अपना कोई एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो। अब जाहिर सी बात है, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए छोटे मोटे पैसे के रिक्वायरमेंट तो है नहीं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट लगता है। अब एक आदमी के लिए ये इतना पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी या फिर 10 लोग या 20 लोग मिल के इतना पैसा लगा दें। इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मतलब मान लो कोई कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, मान लो 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, फिर भी बहुत बड़ी रकम है ना, बहुत बड़ा ज़्यादा पैसा है। तो ये हो सकता है कि जो व्यक्ति अपना ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हो, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा हो, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या करेगा वो पैसे कुछ अपने दोस्तों से लेगा, कुछ कह लो अपने रिश्तेदारों से लेगा, कुछ कहीं और से लेगा। तो मान लो कुछ पैसा इकट्ठा कर सकता है। बट अगर उसके बाद भी उसके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो चाहे तो जाके बैंक से लोन ले ले। मानो बैंक भी इतना लोन देने से मना कर देगा, भाई कहाँ से देगा। या तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि अपने कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड करे। मान लो आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, आपकी कंपनी चलने लगी और आप अपने कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहते हो। देखो होता क्या है, जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तब आपको बैंक लोन दे देता है। जब बैंक से लोन लेके अपनी कंपनी कुछ 2-3 साल चला लेते हो, आपकी कंपनी बहुत अच्छी चलने लगती है, तो आप करते क्या, आपको अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप जाते हो अपनी कंपनी को शेयर मार्केट्स में रजिस्टर्ड करते हो। ठीक, क्या करते हो आप, शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड करते हो और वहाँ से आप मार्केट से पैसा लेना शुरू कर देते हो। यानी अब कोई भी एक नॉर्मल इंसान, आप कोई भी आपके कंपनी में जो कंपनी या शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हैं उनमें हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तो 1,000 करोड़ रुपए है नहीं। अगर 1,000 करोड़ हम लोग के पास होता तो हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते, बट हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, हम लोग के पास थोड़ा बहुत पैसा है। तो हम लोग चाहें तो थोड़े थोड़े पैसे को भी, जो हमारे इंडिया के टॉप 10 कंपनीज हैं, चाहे अदर कंपनी हैं जो भी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया शेयर मार्केट। यानी शेयर मार्केट में पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही होती है इन कंपनियों में, एक थोड़ा बहुत पैसा अपना इन्वेस्ट करती है और कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो जो व्यक्ति कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को लॉस होगा तो जो व्यक्ति उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है उसको लॉस होगा। ये सारा शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग नहीं जाते, हम लोग फिलहाल अपने चैप्टर को समझते हैं। और इस चैप्टर को समझने के लिए मैं बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा एक, कि मान लो एज ए स्टूडेंट आप अपना कोई एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो। सर आजकल आप लोग स्टार्टअप तो समझ ही रहे होंगे, जो नई नई कंपनियाँ आजकल स्टार्ट हो रही हैं। और मान लो इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। देखो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। ठीक है, देखो बहुत बड़ा नंबर का एग्जांपल लेता है तो आप लोग शायद कन्फ्यूज हो जाओगे। एकदम छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लो आपको स्टार्ट करना है एक 10,000 रुपये की कंपनी, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, तो आपको चाहिए 9,900 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप जाओगे अपने कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड कर दो। आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर करोगे तो फिर वहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपको जो पैसा चाहिए, आप इस पैसे का छोटा छोटा शेयर्स बना दो। शेयर्स मतलब इसके कई सारे टुकड़े कर दो। तो आप क्या बोलोगे, मान लो आपने बोला कि ठीक है इसके मैं बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ। ऐसा हम लोग करते हैं कि जो हमारा 9,900 रुपये है इसके हम लोग 100 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक पार्ट कितने का पड़ेगा, यानी जब इसको हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम टोटल इसके 99 पार्ट बना देंगे। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमें मार्केट से
से 9,900 रुपये चाहिए, और हम क्या करते हैं कि हम ये प्लान करते हैं कि इसके हम छोटे छोटे 99 टुकड़े बना देते हैं, सॉरी 100 से अच्छा रहेगा, हम इसको 99 रखते हैं कि इसके हम छोटे छोटे 99 पार्ट्स बना देते हैं। तो यानी हमारे एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 100 रुपीज़। तो इसी को हम बोलते हैं शेयर्स। क्या बोलते हैं, शेयर्स। यानी आपने अपनी कंपनी का शेयर रजिस्टर्ड किया 100 रुपीज़ का, ठीक है, 100 रुपीज़ का आपने अपने कंपनी का वैल्यू रखा कि इस वैल्यू पे हमारे कंपनी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कितने रुपए में, 100 रुपये में। यानी जब अपनी कंपनी को आप शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड कर रहे होते हो, तो जो भी आपका टोटल जो आपको पैसा रिक्वायर्ड होता है, उस पैसे को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उस पार्ट्स की जो एक वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। जो अपने कंपनी स्टार्ट करते समय अपने एक शेयर का प्राइस रखा, आपने टोटल अपना 99 शेयर बनाया और आपने एक शेयर का प्राइस कितना रखा, 100 रुपीज़। तो जो आपका ये फेस वैल्यू होता है, ये कभी ना तो डिक्रीज़ होगा ना इंक्रीज़ होगा, ये फिक्स होता है। हमारी कंपनी का फेस वैल्यू कैसा होता है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। हम 1000 रुपये भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं, 2 रुपये भी रख सकते हैं। तो हमने ऐसा एग्जाम्पल आपको लिया है कि हमने इस टोटल इन्वेस्टमेंट का 99 पार्ट्स बनाया, यानी टोटल 99 लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जो हमारा पैसा बना इनिशियल, उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। अब मान लो मार्केट में हमारे शेयर का बहुत ह्यूज डिमांड है, ठीक है, मार्केट वैल्यू। तो जो जिस प्राइस पे शेयर हमारा मार्केट में बिक रहा है उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। जरूरी नहीं कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों सेम हो। मान लो आपकी कंपनी का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया, आपकी कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, तो आपके शेयर का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, यानी आपका जो मार्केट वैल्यू होगा, ये MB आपका फेस वैल्यू से या फिर नॉमिनल वैल्यू से बड़ा होगा। तो इस केस को हम कहते हैं एट पर। जब भी क्वेश्चन में आपको एट पर दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से बड़ा है। हो सकता है आपका जो कंपनी है उसकी हालत बहुत ख़राब चल रही है, तो आपका जो मार्केट वैल्यू होगा वो फेस वैल्यू से छोटा होगा। इस केस को हम कहते हैं बिलो पर या एट डिस्काउंट। आपको समझना है, बिलो पर या फिर एट डिस्काउंट। इसको हम बोलते हैं एट पर या फिर एट प्रीमियम, आपको याद रखना है, एट प्रीमियम, ठीक है। सॉरी, एवोव पर बोलते हैं, सॉरी, इसको आप लोग अब करेक्ट करेंगे आप लोग, इसको हम एवोव पर बोलते हैं, एवोव पर, ठीक है। अब जब दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, इस केस को हम बोलते हैं एट पर, ठीक है, एट पर। जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों हमारे सेम हो। तो ये आपका कह लो कि शेयर मार्केट का पूरा फुल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कुछ टर्म है, इसको आप समझ लेना। देन इसमें कहता है हमारा टर्म डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या है कि जो मानो हम लोग पैसा कंपनी का जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए प्रॉफिट। तो जो आप शेयर बाई करते हो, उस शेयर पे जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है, जो आपको इनकम हो रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो ये सब सारे टर्म्स थे, आप समझ लेना। बाकी इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं, उसको मैं आपको बता दूं कि पहला जो फार्मूला हमारा है इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का, इन्वेस्टमेंट आपको याद रखना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू 3 कंडीशन है, छोटा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। दूसरा आपका फार्मूला है डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम कहते हैं इसको, एनुअल इनकम। इसका जो फार्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में फेस वैल्यू। आपको याद रखना है, फेस वैल्यू मतलब कि फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम होती है। और कभी भी जो आपका एनुअल इनकम या फिर डिविडेंड होगा वो हरदम किस पे काउंट होगा, फेस वैल्यू पे। और थर्ड जो फार्मूला आपसे पूछा जाता है रिटर्न परसेंटेज या फिर रेट ऑफ रिटर्न। मान लो अपने कंपनी में 10,000 रुपया लगाया, तो आपको कितना रिटर्न मिला, तो उसका फार्मूला है एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। ये आपका यहाँ से रिटर्न परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आपके फार्मूले हैं जिनको यूज करके हम लोग अपने इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है और आपको शेयर मार्केट कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम्पल से समझ में आया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे इस चैनल पे आपको सेलिना के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। थैंक यू।